हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगली वीडियो में। जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि हम ब्लॉगिंग कोर्स चला रहे हैं यूट्यूब पे, तो जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम खरीदेंगे एक डोमेन। ठीक है, तो डोमेन के लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि नेम चीप से ही लेना। ठीक है, और डॉट कॉम मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो डॉट नेट चलेगा। अच्छे अच्छे डोमेन लेने हैं, मतलब कि डॉट नेट डॉट ओ आर जी जो भी है ना, तो स्टार्टिंग आप उससे कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैंने करना है शो आपको, है ना, कैसे करना है, क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब जैसे कि हमने क्या किया था पिछली कीवर्ड वाली वीडियो में, हमने सोचा था कि हम बनाएंगे गेमिंग। तो गेमिंग पे कैसे बनाएंगे, तो जैसे पीसी गेम्स था, तो मैं अपने डोमेन में पीसी गेम्स रखना चाहूँगा ताकि यूज़र्स के लिए भी इजी हो जाए पहचानना कि अच्छा इस साइट पे क्या मिलता है ना। समझ रहे हो? तो अब जैसे pcgames.com तो नहीं मिल रहा, तो कुछ भी हम ले सकते हैं ना, जैसे गेम्स कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँ, अब जैसे मैंने सोचा कि ब्लॉग गेम्स कुछ भी है, मतलब ये रैंडमली चूज़ किया मैंने। ब्लॉग गेम्स हमारा पर्पज़ ये है कि कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख कर डोमेन ले सकते हैं कोई भी। ओके, तो जैसे ब्लॉग गेम्स डॉट एक्स वाई जी है ना, तो अब जैसे एक्स वाई जी बहुत सस्ते होते हैं, मतलब वो तो मैं सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से ले रहा हूँ इसलिए, क्योंकि तो डॉट कॉम लेने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने अच्छी तरह से इसको चेक करना है ना। अच्छी तरह से आपने सोच के डोमेन लेना है। ठीक है, और आगे आने वाली वीडियोस में हम और जानेंगे थोड़ा, और आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि पोस्ट कैसे करनी है। ठीक है, अब जैसे ब्लॉग गेम्स तो नहीं है, ब्लॉग गेम मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ले लेते हैं ब्लॉग लर्नर्स डॉट एक्स वाई जी। ठीक है, तो ये तो मिल ही जाना चाहिए यार। तो ये देखो, ये पड़ा है $2 का पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो जल्दी से मैं ले लेता हूँ इसको ना, आप भी ले लेना। अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा आपको कि कैसे लेना है। आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप पेपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए तो वो आप देखिए, आप खुद यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, पेपल पे आईडी कैसे बनानी है, ये वो है ना, तो ईज़िली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। हाँ जी, तो डोमेन हमने ले लिया है, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है परचेज समरी में। ठीक है, और इसके बाद आपने क्लिक करना है मैनेज पे, तो मैनेज पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मैनेज पे क्लिक कर दिया और हमारे सामने इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपने ध्यान देना है नेम सर्वर्स पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम खरीदेंगे होस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले interserver.net खोलेंगे। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो interserver.net खोलेंगे, यहाँ पर ऑफर चल रहा है। अगर आपको ऑफर नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ हम करेंगे बाय नाउ। ठीक है, होम पेज से ही करना। ठीक है, और अब आपके सामने इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना डोमेन कॉपी करना है, जैसे कि ब्लॉग लर्नर्स डॉट एक्स वाई जी है यहाँ पे मेरा। ठीक है, और यहाँ देखिए डोमेन नेम में आपने पेस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये चेक करेगा ये वो है ना। अब इसको क्या करना, अब ये देखिए बिलिंग साइकिल। तो बिलिंग साइकिल कैसे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे है कि $2.5 फॉर 1 मंथ, रिन्यूज एट $7 पर 1 मंथ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 6 मंथ्स का। ठीक है, मतलब कम से कम अब 6 महीने तो देखेंगे ना। आप 12 मंथ्स भी कर सकते हैं, वैसे $30 है अगर आपके पास तो। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी बाई कर ले, तो मैं सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ देखिए मैंने परचेज कर चुका है और यहाँ दिखा रहा है व्यू, तो व्यू पे क्लिक करते हैं। हाँ जी, तो आपके क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक लॉगिन। तो अभी हम क्लिक नहीं करेंगे ना यहाँ। ठीक है, तो डोमेन बाय हो चुका है और होस्टिंग भी बाय हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्लाउड फ्लेयर में साइन अप। ठीक है, तो क्लाउड फ्लेयर में आप इजीली साइन अप कर सकते हैं, आपको पता होगा। साइन अप करने के बाद इस तरह से आएगा, और मतलब यहाँ नीचे मेरी वेबसाइट्स हैं सब, तो ये आपको फ़िलहाल नहीं दिख रही होगी, बट कोई बात नहीं। हम यहाँ देखो, या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं ऐड साइट पे, और यहाँ अगर, या फिर आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं ऐड साइट पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ क्लिक कर देता हूँ मैं ऐड साइट, और यहाँ हम अपना डोमेन पेस्ट कर देंगे, जो कि हम इस केस में हमारा है ब्लॉग लर्नर्स डॉट एक्स वाई जी। ठीक है, तो अभी तो ये फ़िलहाल आप सोच रहे होगे ना डॉट एक्स वाई जी क्यों लिया, ये वो है ना, हम भी ले सकते हैं। नहीं ले सकते हो, बट वो चीज़ें रैंक स्लो होगी आपकी, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करते ना एक्स वाई जी पे। अब एक तो ब्लॉग लर्नर्स डॉट कॉम ले लेता मैं, और एक आपके सामने आता है डॉट एक्स वाई जी, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली ना डॉट कॉम पे ही करेंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि डॉट कॉम लो या
जो जो जाने माने एक्सटेंशंस है वो लो, .in, .com, .net, .co, .uk, .us, जो भी है, जितनी बहुत सारी है ना, तो इसलिए लोग कहते हैं कि अच्छे जाने माने लो। ये तो चलो मैंने वीडियो के पर्पज़ से लिया है, ठीक है। अब चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं $20 पर मंथ, ये वो ना, तो हमको ये चाहिए नहीं, फ्री है, ठीक है। तो फ्री वाला, फ्री पर क्लिक करके कंटिन्यू। हाँ जी, तो फिर हमारे सामने आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ हम कर सकते हैं ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। कर सकते नहीं, मतलब यहीं करना है आपने। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, टाइप ए ही रहने देंगे, इसको हम कर देंगे @ रूट, मतलब कि bloglearners.xyz, इसको कॉपी किया। आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो @ लगाना ईजी है, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ। IP एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा होस्टिंग में, ठीक है। तो होस्टिंग में चलते हैं फिर से, और यहाँ आप देख सकते हैं IP, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव। अब एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे और इसको ए ही रहने देंगे, और यहाँ क्लिक करेंगे www, ठीक है। ये आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हम एक्चुअली डोमेन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। इस IP पे पॉइंट कर रहे हैं, ताकि अगर bloglearners.xyz खोलें और इस पे पॉइंट हो और हमारी वेबसाइट खुल जाए, ठीक है। या फिर www.bloglearners.com, मतलब .xyz पे कोई अगर सर्च करे तो वो भी इसी सेम पे पॉइंट हो, ठीक है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो www.bloglearners.xyz अगर कोई खोलेगा तो उस पर कोई और वेबसाइट भी खोल सकती है, ठीक है। मतलब कोई कुछ और कंटेंट भी खुल सकता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ इसकी जगह मैं कोई और होस्टिंग की IP दे दूँ, तो www लगा के वो वाली होस्टिंग खुलेगी। अगर आप नहीं लगाओगे तो ये वाली होस्टिंग खुलेगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो दोनों को सेम पे पॉइंट करना पड़ेगा आपको, इसलिए हम 2 रिकॉर्ड बनाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि CNAME रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, है ना। तो सिमिलर सी बात है यार, आप CNAME भी कर सकते हैं, आप A भी कर सकते हैं टाइप, ठीक है। तो A ही कर देते हैं, इसको करेंगे सेव। फिर से दोनों में सेम IP डाली है मैंने, ठीक है। अब करेंगे हम कंटिन्यू, ठीक है। अब हमारे सामने आ गया चेंज योर नेम सर्वर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर्स कहाँ से होंगे, हमने डोमेन में मैनेज पे क्लिक किया था, हम ये आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं नेम सर्वर्स, ठीक है। तो बेसिक DNS पे क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टम DNS, ठीक है। तो 2 नेम सर्वर का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब देखो, अब ये देखो ऐड क्लाउडफ्लेयर्स नेम सर्वर्स। तो पहला कॉपी कर लेंगे, क्लिक टू कॉपी पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर देंगे। सेकंड कॉपी करेंगे और सेकंड में सेकंड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ टिक पे क्लिक कर देंगे और इजीली यहाँ पे हमारा डोमेन जो नेम सर्वर्स है वो अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। डन, चेक नेम सर्वर्स, गेट स्टार्टेड करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, सेव, कुछ नहीं छेड़ना। ऑलवेज यूज़ HTTPS, इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। सेव, ब्रॉडली सेव, मतलब डिफ़ॉल्ट रहने देना सब कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ आ चुका है ऐसे, ठीक है। यहाँ करेंगे चेक नेम सर्वर्स पे क्लिक, तो ये हो चुका है ऐसे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद आपका अपडेट हो जाएगा कि आपके नेम सर्वर्स कंप्लीट हो चुके हैं अपडेटिंग पे, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम चलते हैं होस्टिंग पे, ठीक है। ये देखो मैं होस्टिंग पे आ चुका हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक लॉगिन, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा मैं। थोड़ी सी सेटिंग यहाँ भी करनी पड़ेगी अपने को। तो वैसे आपको जल्दी से बता दूं कि दो तरह की शेयर्ड होस्टिंग होती है। cPanel 2 तरह की नहीं होती, वैसे काफ़ी तरह की होती है, बट मेन डायरेक्ट एडमिन और cPanel ही होती है। तो हम डायरेक्ट एडमिन पे कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, आप cPanel भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा क्या सिस्टम है, आप सारी चीज़ें आपको एक में नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब यहाँ हमें थोड़ा सा कुछ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखो सर्च है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे SSL, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करेंगे, SSL सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप गेट ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट्स, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। आप करेंगे सेव। तो यहाँ लिखा आ रहा है डोमेन इज़ ऑलरेडी प्रोसेसिंग SSL रिक्वेस्ट। तो मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाता है, अगर आपका नहीं हो रहा तो आप यहाँ से आकर कर सकते हैं, ठीक है। SSL मतलब ये देख सकते हैं आप, यहाँ कनेक्शन इज सिक्योर लिखा रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर,
कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो इसके लिए हम SSL इंस्टॉल करते हैं। अगर SSL इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ आएगा कनेक्शन इज़ इनसिक्योर, तो गूगल भी रैंक करने में थोड़ी दिक्कत देती है, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्च करेंगे यहाँ पे सॉफ्ट, ठीक है। सॉफ्ट क्या है, ये आपका सॉफ्टैकुलस ऑटो इंस्टॉलर है, ठीक है। यहाँ से आप अलग अलग तरह के CMS इंस्टॉल कर सकते हो। CMS अब CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अलग अलग तरह के, जैसे काफ़ी सारे CMS है, आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल के लिए। जैसे ड्रूपल है ना, हमारा वर्डप्रेस है, ठीक है, साइट कोर, गोस्ट, वेब फ्लो, बहुत सारे हैं। तो अब हम यहाँ से इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सर्च हमने किया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा सॉफ्टैकुलस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली। तो फ़िलहाल हमें चाहिए वर्डप्रेस, ठीक है। मतलब हमें क्या, सबको ही चाहिए वर्डप्रेस। वेबसाइट बनाने में 90% लोग वर्डप्रेस ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम वर्डप्रेस ही यूज़ करेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ईजी भी है ना। तो इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, आपको सिखा रहा हूँ मैं कैसे करना है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ईजीएस्ट यही है। इसको हम लेटेस्ट पे रखेंगे, WP को हटा देंगे, मतलब कि डायरेक्टरी में नहीं चाहिए हमको, होम पे चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं छेड़ेंगे। साइट का नेम हम अंदर से जाके चेंज कर सकते हैं, तो ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिन अकाउंट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसको एडमिन ही रहने दूंगा मैं। और पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसको याद रखना, मतलब ऐसे ये हमारे काम आएगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कोई, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया है और अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं एडवांस्ड ऑप्शन। तो यहाँ हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमने एडमिन को ही चेंज किया था। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सीधा इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है, मतलब कि वर्डप्रेस। और यहाँ आप देख सकते हैं एडमिन URL क्या है। तो सभी वर्डप्रेस वेबसाइट्स का एडमिन URL इस पे होता है, वो bloglearners.xyz/wp admin, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं हमारा डोमेन है जो वो पॉइंट हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं। तो फिलहाल के लिए शायद अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये सब टाइम लेता है यार, है ना। कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आजकल तो जल्दी होने लग गया, बट लेता है टाइम, कभी कभी नहीं भी होता। आप होम पेज डाल के भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो डोमेन है वो चल चुका है या नहीं, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी है या नहीं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा फ़िलहाल के लिए, तो वेट करना पड़ेगा आपको जब तक ये पॉइंट होता है। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद, मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद हमारा जो डोमेन है वो पॉइंट हो चुका है। ये मतलब ऑटोमेटिकली होता है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए सब कुछ आ रहा है। अगर आपका फिर भी नहीं आ रहा, मतलब एरर दिखा रहा है, तो आप फिर से यहाँ पर SSL जो हमारी होस्टिंग थी, SSL सर्टिफिकेट गेट ऑटोमेटिक करके इसको बार बार सेव कर सकते हैं जब तक ये सक्सेसफुल नहीं दिखाता, या फिर ऐसे नहीं दिखाता कि ऑलरेडी सर्टिफिकेट हो चुका है, मतलब, ठीक है। तो ये आपको अपने आप हो जाएगा अगर आप वेट करोगे तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऐसा है कि ये जैसे हमारा होम पेज हो गया, ये वर्डप्रेस है। तो अब वहाँ पे क्या था, इसका अगर अपन ये डैशबोर्ड, मतलब कि एडमिन पैनल एक्सेस करना है, तो एक स्लैश लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे WP-admin और एंटर, ठीक है। तो जैसे अभी ये आ रहा है, तो इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एरर आ रहा था ना पहले, टू मैनी रीडायरेक्ट्स ये वो। तो अब ये देखिए ये आ चुका है, और यहाँ हम लिखेंगे एडमिन, जो कि हमने पहले पासवर्ड लिखा था ना, याद है आपको एडमिन में, वहाँ पे जब आप इंस्टॉल कर रहे थे सॉफ्टैकुलस में, है ना। तो यहाँ पे वो डाल देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। अगर मान लो आपको ये पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से आप एडमिन में जाएंगे, और ये देखिए ये होम पेज है, ऐसे आएगा होम पेज। और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं PHP माई एडमिन, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने, PHP माई एडमिन पे, और ये PHP माई एडमिन खोल देगा। अब देखो यहाँ देख सकते हैं आप, ब्लॉग लेयर, ये वर्ड, तो ये हमारा डाटाबेस है। अब हो सकता है कि आपको डाटाबेस का नेम याद ना हो, कुछ भी है ना,
क्योंकि अभी फ़िलहाल एक ही वेबसाइट है मेरे इसमें, तो सिर्फ एक ही डाटाबेस है। ये तो चलो इन्फॉर्मेशन और स्कीमाज़ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डाटाबेस अपना ये है। तो यहाँ प्लस पे क्लिक किया मैंने। जब बहुत सारी वेबसाइट हो जाएगी तब आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके डाटाबेस में कि कौन सा डाटाबेस किसका है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो बात की बात है। अब यहाँ मैंने प्लस पे क्लिक किया और यहाँ हम जाएंगे यूज़र्स पे। ठीक है, यूज़र्स पे क्लिक किया और यहाँ हम जाएंगे एडिट। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया और यहाँ देखिए यूज़र पास। तो ये हमारा पासवर्ड है जो कि MD5 में एनक्रिप्टेड है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी अपने अपना पासवर्ड लिखना है वो। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ भी रख देता हूँ अभी के लिए। तो चलो ये रख दिया मैंने, ये मैं हाइड कर दूँगा। और यहाँ आपने ध्यान रखना है, आपने यहाँ करना है MD5। ये रहा MD5। ठीक है, जो भी आपने पासवर्ड रखना है यहाँ डालेंगे और MD5 कर देंगे। फिर हम करेंगे इसको गो। ठीक है, और ये सेव हो चुका है। अब जो हमारा पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ वो पासवर्ड, रिमेंबर मी कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो वो ईज़िली लॉगिन हो जाएगा अपना। तो अब ये देखिए आप डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ से मैं सेव भी कर लेता हूँ ताकि ईजी रहे मेरे को अगली बार। ठीक है, और सेव कर लेते हैं ना। और ये देखिए हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है। तो इसी वीडियो में बस इतना ही आपको डैशबोर्ड तक दिखाना था मैंने कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये वो। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि प्लगइन्स कौन से चाहिए आपको, डिफ़ॉल्ट, मिनिमल, मतलब प्लगइन कौन से चाहिए मिनिमम आपको, और सब कुछ आपको वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो में। तो इसी वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।